Hello everyone, welcome back to my channel Management Master Classes. So today we will study the introduction of organizational behavior, that what is organizational behavior, why we have to study organizational behavior, why this is important to run an organization or business. So firstly we will start with the meaning and the concept of organizational behavior, that why we need to study this concept of organizational behavior. So firstly, this is a topic which has two words basically. First one is organization plus behavior. So organization means जहाँ पे number of employees and number of employees काम करते हैं, जिनका नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है, उस वजह से हमें जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करते हैं, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, तो हमें जो बिहेवियर है उनको स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन तो इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, उसका बिहेवियर हम कैसे ही समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब यहाँ पे है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे काम करते हैं, उनके बिहेवियर, एटीट्यूड, वो वर्क कैसे कर रहे हैं, उससे हमारा काम या हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ इज़ द ओनली वन जिनकी वजह से वर्क होता है, जिससे हम कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, जिनके थ्रू हमें प्रॉफिट होता है। तो हम जब उनका ही बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे या हम उनका ही काम करने का तरीका नहीं समझ पाएंगे कि वो किस तरह के काम कैसे काम करने में कंफर्टेबल है, किस तरह का काम करना उनको अच्छा लगता है, तभी हम जाके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे ओवरऑल गोल को कैसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ, इसको हम इन शॉर्ट लिखेंगे ओबी। ओबी इज अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर individual and group behavior within an organization and how this behavior affects organizations overall performance। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि दैट ओबी इज अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, जिसमें हम इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर, एंड ग्रुप बिहेवियर कि अगर एक इंसान या फिर एक कोई ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, एंड हाउ दिस बिहेवियर या उस बिहेवियर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं। तो हम इसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपने एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, उनको समझना ज़रूरी है कि उनके ही बिहेवियर, उनके ही इंडिविजुअल या फिर ग्रुप फॉर्म हो जाता है। सारे ही ऑफिसेज में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, तो उनके बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ेंगे। तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग हो गया, ठीक है। अब इसका हम एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।
या दूसरा मीनिंग हम बोल सकते हैं, इट स्टडीज हाउ it studies people's behavior at workplace। मतलब कि जो लोग काम करने आते हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनका बिहेवियर कैसा रहता है काम को लेके, देयर इंटरैक्शन, मतलब कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में, जो उनके कलीग से जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, इंटरैक्शन विद अदर्स, एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज people to achieve goals। मीन्स कि पहला तो हमें ये समझना है कि उनका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है। मीन्स इट स्टडीज पीपल्स बिहेवियर, पीपल बिहेवियर क्या, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर एट वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करने जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, देयर इंटरेक्शन, वो कैसे दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड समझ में आता है, उनका बिहेवियर समझ में आता है कि वो कैसे अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से कैसे वो ग्रीट करते हैं, एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज पीपल टू अचीव गोल्स। अब गोल्स यहाँ पे दो टाइप्स के गोल होंगे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि उसने जो गोल सेट कर रहा है, जिस गोल को अचीव करने के लिए उसने एम्प्लॉयज को हायर करा हुआ है, एम्प्लॉयज वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं आके, तो उन गोल्स को अचीव करना, प्लस दूसरा हमारा इंडिविजुअल गोल आ गया, जिसमें एम्प्लॉयज का भी, अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक खुद का इंडिविजुअल गोल होता है। सब अपने अपने गोल से वहाँ पे काम करने जाते हैं। किसी को कुछ अपनी स्किल्स एनहांस करनी होती है, एक्सपीरियंस लेना होता है, वो उनका गोल होता है। किसी को सिर्फ सैलरी अर्न करनी होती है, वो उनका गोल होता है। तो सबका जो इंडिविजुअल गोल है वो सबका अलग अलग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उन्हें मैनेज करना है उन लोगों को, जिससे उनका पर्सनल गोल भी अचीव हो, प्लस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी हमारा अचीव हो जाए। तो यहाँ पे हमारी मीनिंग कंप्लीट हो गई कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमें बेसिकली जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं, हमें उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, उनके मोटिवेशनल लेवल को, उनका परसेप्शन क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके मतलब पूरा ह्यूमन नेचर को हमें स्टडी करना है। और हर एक एम्प्लॉय का नेचर, बिहेवियर अलग होता है, तो उसको हमें कैसे एडजस्ट करवाना है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, वो हर चीज में वर्क करने के लिए रेडी होता है, एक्टिव रहता है। बाकी कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो एडजस्ट नहीं करते हैं, उन्हें इंडिविजुअल वर्क करना पसंद है। तो अगर उनको हम कोई ऐसा टास्क दे देते हैं जिसमें आप उन्हें टीम में या ग्रुप में टास्क करना है, तो वहाँ पे ओपिनियन क्लैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको हम कैसे मैनेज करें कि सब एक साथ मिलकर काम करें, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, सब अपना इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव कर पाए, एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी हमारा टाइमली और इफेक्टिवली अचीव हो जाए। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि इसका नेचर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर क्या होता है। सो द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ organizational behavior। तो पहला नेचर है इसका विच इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो किसी एक सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होता है, कि हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए हमें सिर्फ
ये पढ़ना ही ज़रूरी है, हमें सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ना ही ज़रूरी है, हमें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर वन सब्जेक्ट या नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट। कि आप सोचो कि मैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मुझे पता है साइकोलॉजी कैसे सामने वाले की क्या साइकोलॉजी है, वो इस टाइम पे क्या सोच रहा है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। नो, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट कि आपने बस कुछ चीज़ें पढ़ ली, कुछ एक्सपीरियंस ले लिया और आपका काम वहाँ पे ही खत्म हो गया। नहीं, आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, जिसके बाद हमें समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के हम नहीं समझ सकते कि हमें साइकोलॉजी आ गई, हमें पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। इट्स नॉट इनफ। तो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है कि नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट, जहाँ पे हमें सोशियोलॉजी भी समझनी है, हमें साइकोलॉजी भी समझनी है, एंथ्रोपोलॉजी भी समझनी है, इकोनॉमिक्स भी है एंड पॉलिटिकल साइंस भी है। Now the second nature is scientific and systematic study। ये हमारा फर्स्ट हो गया इंटरडिसिप्लिनरी।